बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 हम अपने दूसरे लेक्चर पे हैं साइंस के। हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स चैप्टर पढ़ रहे थे। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स में हमने लास्ट टाइम तक जो हमने देख लिया था वो पेज नंबर 41 लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के जो डिफरेंसेस थे वो हम कवर अप कर चुके थे। हमारे क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे मामलात डिस्कस हो चुके हैं। सारे मसाइल हमने देख लिए कि क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग चैप्टर कंक्लूड कर चुके हैं। अब हम शुरू करने वाले डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स में डिफरेंस किन किन बेसिस पे हो सकता है। कुछ खसूसियात हैं जो प्लांट्स की एनिमल्स से मुख्तलिफ हैं, या यूँ कहें कि एनिमल्स की प्लांट्स से मुख्तलिफ हैं। कुछ कुछ मामलात में हैं दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेकिन एक दूसरे से कुछ मामलात में एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं। अब सबसे पहली बात आती है सेलुलर स्ट्रक्चर की। ये जो हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर है एनिमल्स और प्लांट्स का, इन दोनों में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। सबसे पहली चीज़ है जिसके बलबूते पर हम ये कह सकते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, वो उनका सेलुलर स्ट्रक्चर है। यानी कि हमारी बॉडी जो है वो स्मॉल एक सेल है जिनसे बनी होती है। मुख्तलिफ सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सेलुलर स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है वो ज़रा ये देखिए, ये आपकी बनी हुई है डायग्राम पेज नंबर 42 पर। ये प्लांट सेल है, ठीक है, और ये एनिमल सेल है। देखें दोनों में डिफरेंस वाज़े है। देखें प्लांट सेल की सेल वॉल मौजूद है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में, एक कॉर्नर में, बल्कि सेंटर तो नहीं कहना चाहिए, कॉर्नर में एक न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है, और छोटा सा है। जबकि जो एनिमल सेल है उसका न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है और काफ़ी बड़ा होता है। दूसरी बात, ये दूसरा डिफरेंस। तीसरी बात, इसका सेंटर जो प्लांट सेल है उसका वैक्यूल बड़ा होता है, ठीक है। ये एक सेंट्रल वैक्यूल है जो बड़ा होता है सेल के अंदर, जबकि जो एनिमल सेल है उसके जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, मुख्तलिफ जगह पर, छोटी छोटी जगह पर मौजूद होते हैं। यानी आप समझ लीजिए सेंट्रल नहीं होता, वो डिवाइडेड होते हैं, वैक्यूल्स मुख्तलिफ होते हैं। अब यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन भी होती है। यहाँ पर जो प्लांट सेल है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन अंदर होती है, बाहर सेल वॉल भी होती है। सेल वॉल एक रिजिड है, सख्त है, जो उस प्लांट सेल के अंदर मौजूद होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल होती ही नहीं है, और उसकी जगह, सेल की जगह सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, यानी एक बारीक सी तह होती है जो जब आपकी अगर खाल होती है उससे भी बारीक, इंतहाई बारीक झिल्ली जो होती है उसको मेम्ब्रेन कहते हैं। एनिमल सेल के अंदर ये मेम्ब्रेन होती है। अब ये जो आपका जो क्या नाम है प्लांट सेल है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। एनिमल सेल के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। वैक्यूल नहीं होता, सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता, और एक बहुत सारे यानी सेंट्रियोल्स होते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो जिस बेस पर हम पहली बात ये करते हैं कि एनिमल और प्लांट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। सेलुलर स्ट्रक्चर का ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी है, ये मैंने निशान लगाए हुए हैं ब्लू कलर के, या आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। और ये पहले वाइल से लेकर मेम्ब्रेन तक, और फिर इन एनिमल से लेकर सेंटर तक, ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा। उसके बाद आता है क्लोरोफाइल। देखिए क्लोरोफाइल जो है वो उसके बेस पर भी हम ये कहते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। द ग्रीन कलरिंग मैटर कॉल्ड क्लोरोफाइल इज़ फाउंड इन मोस्ट प्लांट सेल्स विच enables
them to manufacture complex food materials from simpler substances during photosynthesis। मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान जो क्लोरोफिल है वो इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स के अपनी खुराक बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, अपना सनलाइट इस्तेमाल करते हैं, वाटर इस्तेमाल करते हैं, और चौथी चीज़ क्लोरोफिल है जो वो इस्तेमाल करके अपनी फूड मटेरियल बना लेते हैं। जबकि एनिमल्स के अंदर ऐसा कोई मामला नहीं होता, वो अपनी खुराक इस तरह खुद नहीं बनाते। केमिकल प्रोसेस उनके अंदर ऐसा फोटोसिंथेसिस जैसा नहीं होता। अब तीसरी बात, फूड। प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इनसाइड देयर बॉडीज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो हैं यानी कि पौधे जो हैं वो अपने अंदर ही, बॉडी के अंदर ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी खुराक खुद बना लेते हैं। बट एनिमल्स डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। अब देखें क्लोरोफिल में भी यही पॉइंट लिखा हुआ था, लेकिन क्लोरोफिल में एक और बात भी लिखी हुई है कि प्लांट्स जो आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आते हैं वो उनकी वजह यही होती है, उनके अंदर एक खास कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। एनिमल्स के अंदर क्लोरोफिल होता ही नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद फूड की बात जहाँ तक मैंने बताई कि प्लांट जो है अपनी बॉडी के अंदर ही फोटोसिंथेसिस करता है, खुराक खुद बना लेता है, वो ग्रीन प्लांट है। एनिमल ऐसा कोई काम नहीं करता, वो डिपेंडेंट होता है कि प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, यानी सब्जियां भी खा लेता है, और दूसरे जानवरों पर भी डिपेंड होता है कि वहाँ से खुराक हासिल करता है। फिर आती है सेंसिटिविटी। अब ये दोनों बातें जो है ना हैं तो दोनों सेंसिटिव, यानी प्लांट्स भी सेंसिटिव हैं और एनिमल्स भी सेंसिटिव हैं, लेकिन एक की सेंसिटिविटी आपको ज़्यादा महसूस होती है, दूसरे की सेंसिटिविटी आपको थोड़ी कम महसूस होती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेंसरी ऑर्गन्स एंड अ नर्वस सिस्टम, एनिमल्स आर एबल टू सेंस द इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू इट मच फास्टर। जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जिस तरह हमारे दिमाग के सेल्स हैं, उनके अंदर कुछ ख़ास किस्म के सेंस ऑर्गन्स हैं, वो हसास हैं बड़े। वो ऑर्गन्स जो हैं बाहर के जो इन्वायरमेंट है उसके जो खसूसियात हैं, जो उनके समझ लीजिए स्टिमुलाइज जो हम कहते हैं, बेसिकली अगर ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो स्टिमुलाई कहा जाता है कि बाहर के इन्वायरमेंट में जैसे जैसे फ़र्क आता है वो उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। गर्मी हो जाएगी तो उनके जिस्म से पसीना निकलना शुरू हो जाएगा, उनको गर्मी लगेगी, तो ये उनकी उनकी सेंसिटिविटी है, ठीक है। अब उन्हें तकलीफ़ ज़्यादा होती है, उनके ज़रा सी खराश आ जाए तो वो निढाल से हो जाते हैं, यानी कि उन बेचैन हो जाते हैं। वो आपको उनकी हसासियत ज़्यादा महसूस होती है क्योंकि वो जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट आर लेस सेंसिटिव। प्लांट जो हैं वो कम सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते क्योंकि उनके अंदर ब्रेन तो होता नहीं है, सेंस ऑर्गन्स तो होते नहीं है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द सेंस ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस इन द प्लांट्स इज स्लोअर एंड ऑफ फ्यूवर टाइप्स। प्लांट जो है वो देर से रिस्पॉन्ड करता है इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आता है, और दूसरा ये कि दूसरी बात ये कि मुख्तलिफ़ किस्म के रिस्पॉन्स होते हैं। अब टच मी नॉट है, टच मी नॉट प्लांट के पत्ते को आप हाथ लगाएं वो फ़ौरन बंद हो जाएगा, उसका रिस्पॉन्ड जो है वो कदरे फास्ट है, तेज़ रिस्पॉन्ड करता है, जबकि और प्लांट्स इस तरह नहीं करते। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी है, मैंने निशान लगाया हुआ है। ग्रोथ, प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। प्लांट ग्रो मेनली एट देयर टिप्स, मेरिस्टेमेटिक रीजन, यानी कि जो प्लांट्स हैं ना वो अपनी टिप्स के ऊपर से ग्रो करते हैं, यानी कि पत्ते निकल रहे हैं तो ब्रांच के ऊपर से टिप से निकल रहे हैं, ठीक है, ग्रो कर रहे हैं। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय सीड्स। जो ग्रोथ है प्लांट्स में, यानी कि रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे और प्लांट बनाने के लिए वो सीड बनाते हैं, बीज बनाते हैं। एंड एसेक्सुअली बाय स्पोर्स। दो तरह के मामलात होते हैं प्लांट्स में, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली भी जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर स्पोर्स मौजूद होते हैं। अब ये स्पोर्स वगैरह क्या है ये आगे प्लांट्स एंड लीव्स वाला चैप्टर है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स के नाम से शायद एक चैप्टर है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसकी ज़्यादा डिटेल में अभी मैं जाना नहीं चाहता। और बाय सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम और लीव, स्टेम और लीव भी जो है वो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, ग्रोथ में मदद करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें देयर ग्रोथ स्टॉप आफ्टर अ सर्टेन एज। एनिमल्स में एक बात होती है कि
वो एक ख़ास एरिया तक, यानी सॉरी, एक ख़ास हद तक ज़िंदा रहते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। जबकि प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी थोड़ी सी एनिमल से मुमकिन है कभी ज़्यादा होती है। आपने अक्सर देखा होगा इतने बड़े बड़े दरख्त हैं, साल हा साल हो गए हैं, वो हरे भरे हैं, तो उनकी ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, यानी देर से होती है लेकिन ज़्यादा देर पा होती है। फिर आती है रिप्रोडक्शन। प्लांट रिप्रोड्यूस इन मैनी वेज, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय सीड्स, ये मैं आपको बता चुका, ए सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। प्लांट्स लाइक स्टेम और लीव्स, ये भी रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, ठीक है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन टू वेज, एनिमल जो हैं वो रिप्रोड्यूस ही सेक्सुअली करते हैं, बाय डायरेक्ट बर्थ और बाय लेइंग एग्स। दो तरीके हैं, या तो अंडे देते हैं एनिमल्स या बच्चे होते हैं उनके, ठीक है। जिनके कान अंदर हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर हैं वो बच्चे देते हैं। दे आल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर में बड़ा वाज़े फ़र्क होता है प्लांट्स के और एनिमल्स के प्लांट्स हैव स्प्रेडिंग बॉडीज़, स्प्रेडेड बॉडीज़ का मतलब फैली हुई बॉडीज़ होती हैं, तना फैला हुआ है, शाखें फैली हुई हैं, ठीक है, दूर दूर तक फैली हुई हैं, तो उनका एक स्ट्रक्चर होता है स्प्रेडिंग बॉडीज़, वो स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं। दे डू नॉट नीड टू मूव अबाउट इन सर्च ऑफ फूड बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड, वो अपनी जगह से मूव नहीं करते क्योंकि उन्हें खुराक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ढूंढने जाने की, वो खुद ही बना लेते हैं। दे स्प्रेड देयर बॉडीज इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज, वो अपनी जड़ों को फैलाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकें मट्टी से, और ज़्यादा से ज़्यादा जब उनकी टहनियाँ जो हैं वो फैलती हैं तो वो ज़्यादा एरिया कवर करती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर सकें। वाटर एंड सनलाइट, ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करनी होती हैं उन्हें। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड एंड दे हैव कम्पैक्ट बॉडीज़, उन्होंने अपनी खुराक नहीं बनानी होती, बना ही नहीं सकते, इसलिए उनकी बॉडीज़ बिल्कुल कम्पैक्ट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, फैलती नहीं हैं, ठीक है। अब ये बात नहीं करनी कि मोटे लोग तो फैल जाते हैं। कम्पैक्ट बॉडीज़ का मतलब जुड़ी हुई, आपस में एक दूसरे से कंटेक्ट होता है एक बड़ा ख़ास किस्म का। कम्पैक्ट का मतलब एक बड़ा ख़ास रब्त होता है उनका, यानी कि वो एक दूसरे से ऐसे ताल्लुक़ रखते हैं कि एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते। शाखें तो एक दूसरे से जुदा हो जाती हैं ना, ठीक है। हाथ को जिस्म से जुदा करेंगे तो हाथ बिल्कुल फारिग हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो कम्पैक्ट बॉडीज़ होती हैं। टू मूव अबाउट ईजीली, वो अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेते हैं। इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, कि जब उन्हें खुराक चाहिए होती है या साया चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं कि अपनी जगह से मूव कर लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब यह आपका चैप्टर की रीडिंग हमारी आज कंक्लूड हो गई है। हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे कंप्लीट करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, हमने क्वेश्चन नंबर 11 नहीं करना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 हमने नहीं करना है। उसके बाद हम जल्दी से इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए। जोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स, जोलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड सेल, सेल जो है वो बेसिक इकाई है, यानी बुनियादी इकाई है किसकी, अपनी लाइफ की। अगर लाइफ तब होगी जब सेल मौजूद होगा, ठीक है। ग्रोथ इज़ डिफाइंड एज परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। द मूवमेंट इन प्लांट्स इज सीन बाय द मूवमेंट ऑफ देयर लीव्स, जो प्लांट्स के अंदर मूवमेंट है वो उनकी लीव्स की मूवमेंट से हमें पता चलती है, ठीक है। प्लांट एक्सक्रीट देयर वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा, जो प्लांट्स हैं वो अपने से अपने वेस्ट मटेरियल जो हैं वो लीव्स के ज़रिए निकाल देते हैं। स्टोमेटा, उनके अंदर स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं वहाँ से। बैक्टीरिया एंड अमीबा आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनके अंदर एक ही सेल होता है, इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज, एनिमल्स दो तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, या तो अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन फीचर्स, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी कुछ ख़ास कॉमन फीचर्स होते हैं, ख़ास किस्म की खसूसियात होती हैं, और वो एक ही होती हैं सबके अंदर, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, आम होती हैं दोनों में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज़ नोन एज एक्सक्रीशन, जो बॉडी से हम वेस्ट मटेरियल्स को निकाल देते हैं, चाहे किसी भी प्लांट में हो या एनिमल में हो, इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद टिक द ट्रू फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो ट्रू है उसके आगे ट्रू के बॉक्स के अंदर निशान लगाइए और जो फॉल्स है उसको फॉल्स के अंदर। ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स टेक्स प्लेस इंटरनली, ग्रोथ जो होती है एंड अपना लिविंग थिंग्स के अंदर वो इंटरनली होती है, अंदरूनी होती है। अच्छा, अब इंटरनली भी होती है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, दोनों में, ठीक है। तो ये ट्रू है। कार्निवोरस एनिमल्स फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स, कार्निवोरस एनिमल्स वो हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, डायरेक्ट प्लांट खाते हैं, ऐसा नहीं है। कार्निवोरस वो होते हैं जो गोश्त खाते हैं। मूवमेंट इन प्लांट्स इज़ कन्फाइंड ओनली टू सर्टेन पार्ट्स, मूवमेंट जो होती है प्लांट्स की वो कुछ ख़ास पार्ट्स तक ही रहती है, लिमिटेड। सारे पार्ट्स मूव नहीं करते, यानी प्लांट्स के अंदर स्टेम मूव नहीं करेगा, लीव मूव करेगा, ब्रांच थोड़ी बहुत मूव करेगी, स्टेम मूव नहीं करेगा, तो उनकी जो मूवमेंट होती है बड़ी लिमिटेड होती है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों जो हैं वो मैटर से मिलकर, मैटर से ही बने होते हैं, यानी मादे के ही होते हैं। प्लांट्स एक्सक्रीट थ्रू लंग्स एंड किडनी, प्लांट जो हैं वो लंग्स और किडनी के मदद से एक्सक्रीट करते हैं, उनके अंदर लंग्स और किडनी होती ही नहीं है, फेफड़े और उनके अंदर गुर्दा होता ही नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो गया। तो यहाँ तक हम बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो कंक्लूड करेंगे वो हमारा होगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। ये काम आपने कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।